सो हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। स्पाइडरमैन ये एक ऐसी मूवी थी जिसकी स्टोरी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल थी, लेकिन इसके बावजूद भी सैम रेमी ने ना ही सिर्फ मूवी के कैरेक्टर्स को ग्रो करने के लिए काफ़ी अच्छा खासा समय दिया था, बल्कि वो पीटर पार्कर को ध्यान में रखते हुए मूवी के फन मोमेंट्स और ट्रेजिक इवेंट्स को परफेक्टली बैलेंस भी रखा था। हालांकि मूवी में पीटर पार्कर की लाइफ टफ तो थी ही, लेकिन यहाँ इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि पीटर पार्कर का दोस्त यानी कि हैरी ऑसबॉर्न की लाइफ इवन पीटर पार्कर से भी ज़्यादा पेनफुल था। पीटर का अपने अंकल बेन को खोना, एक लो पे वाली जॉब करना और साथ ही मैरी जेन के साथ उसका रिलेशनशिप हमेशा ठीक ना होना वाकई टफ था। बट एट द सेम टाइम हैरी, जो कि समय के साथ ग्रो हो ही रहा था अपने पर्सनल स्ट्रगल से डील करते हुए। एक चीज़ जो हैरी की स्टोरी को सबसे ज़्यादा पेनफुल बनाती है वो ये था कि कैसे मूवी के एंड में वो अपनी ही गलतियों की वजह से बिल्कुल अकेला हो चुका था। स्पाइडरमैन में दिखाया जाता है कि हैरी, जो बिल्कुल शांत वाली ज़िंदगी जी रहा होता है, उसे अपनी लाइफ में बस एक ही चीज़ चाहिए होता है और वो होता है उसके प्रति उसके डैड का अप्रूवल। और यही एक कारण भी होता है जिसके वजह से वो अपनी लाइन को क्रॉस करके वो एमजे को डेट करने लग जाता है, इवन ये जानते हुए भी कि पीटर एमजे से प्यार करता है। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता है अल्टीमेटली हैरी पूरी तरह से कन्फ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि असल में वो अब तक जिस तरह की ज़िंदगी जी रहा होता है उसे रियलाइज़ होता है कि ये उसके डैड के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं था। मूवी के एंड में जब दिखाया जाता है कि हैरी के डैड की मौत हो जाती है और उसे लगता है कि उसके डैड के मौत का कारण स्पाइडरमैन है, तो अब इसके बाद से हैरी अब कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। स्पाइडरमैन 2 में दिखाया जाता है कि कैसे हैरी के डैड के मौत के वजह से उसकी लाइफ कितनी बिगड़ती जा रही होती है। वो अब तक एमजे को छोड़ चुका होता है और वो पीटर को भी बहुत ही ज़्यादा बुरा मानने लगा था, क्योंकि पीटर हमेशा उसकी ही तस्वीरें खींचा करता था जो कि उसके डैड के मौत का जिम्मेदार था। असल में हैरी पूरी तरह से अकेला हो चुका था और उसका ये अकेलापन इस मूवी में और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब उसे पता चलता है कि दरअसल पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन ये दोनों अलग नहीं है बल्कि सेम ही है। इवन इससे भी ज़्यादा बुरा ये होता है कि हैरी के इतने टफ टाइम में भी पीटर ने हैरी से एक बार बात करने की कोशिश भी नहीं करी और ना ही उसने उसके नेगेटिव फीलिंग्स को समझने की कोशिश करी। और इन सब चीज़ों की वजह से आखिरकार अब हैरी अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लेता है और यहाँ से जन्म होता है एक न्यू ग्रीन गॉब्लिन का। स्पाइडरमैन 3 में दिखाया जाता है कि कैसे हैरी की लाइफ अब कम्प्लीटली डार्क हो चुकी होती है और वो पूरी तरह से एक विलन में कन्वर्ट हो चुका होता है, जो कि पीटर पार्कर को किसी भी कीमत पर खत्म कर देना चाहता था। लेकिन जब एक फाइटिंग के दौरान हैरी की याददाश्त पूरी तरह से चली जाती है, तो इसके बाद पीटर और एमजे दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वे अपने पास्ट को हैरी से छुपा कर ही रखेंगे ताकि वो दोबारा से अपने नेगेटिव रोल में ना पाए। बट एट द एंड पीटर और एमजे का ये प्लान बिल्कुल भी काम नहीं करता और जब बाद में हैरी की याददाश्त वापस आती है तो यहाँ हैरी को ये फील होता है कि असल में उससे सिर्फ झूठ ही नहीं बोला जा रहा था बल्कि उसे अंदर से मैनिपुलेट भी किया जा रहा था। और जिसके वजह से होता यह कि हैरी अब पीटर और एमजे से अपने सारे रिलेशनशिप्स को तोड़ देता है। अब मूवी के एंड में जब हैरी को इस बात का पता चलता है कि असल में उसके डैड के मौत का कारण स्पाइडरमैन नहीं बल्कि खुद उसके डैड ही थे, तो इसके बाद वो स्पाइडरमैन को बचाने के लिए उसके पास चला जाता है, जहाँ पे स्पाइडरमैन एडी और सैंडमैन दोनों से फाइट कर रहा होता है। लेकिन इस फाइटिंग में पीटर को बचाने के लिए हैरी खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और वो पीटर के सामने ही अपना दम तोड़ देता है। अब मूवी में ये मोमेंट वाकई काफ़ी ज़्यादा सैड होता है, लेकिन ये मोमेंट और भी ज़्यादा सैड तब हो जाता है जब मुझे ये रियलाइज़ होता है कि असल में हैरी की लाइफ एक ऐसी सीरीज ऑफ इवेंट्स थी जो कि उसके ऊपर फोर्स करी गई थी, उसके ऊपर थोपी गई थी। एमजे को डेट करना और सीरम को लेने को छोड़कर बाकी जितने भी चॉइसेस मूवी में दिखाई गई है वो सभी चॉइसेस उस पर फोर्स करी गई थी। उसके सामने हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें आकर खड़ी हो जाती थी जो कि उसे मजबूर कर देती थी उसे उसके नेगेटिव कैरेक्टर वाले डैड जैसा बनने में। लेकिन एंड में जब बारी आती है उसके पर्सनल चॉइस की, तब वो चुनता है दूसरों की मदद करना। और भले ही पीटर को बचाने की वजह से उसकी जान चली जाती है, लेकिन यही चीज़ अब उसे एक बेहतर हीरो बना चुका था।